बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नारे इस व्लॉग के अंदर बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, उसके ऊपर बात करते हैं। और सेकेंडली आज अलीमा खानम साहिबा की मुलाकात एक्सपेक्टेड थी इमरान खान साहब से, वो नहीं हो सकी। और जो पैगाम इमरान खान साहब का बाहर आया है, जो आप तक और मुझ तक पहुँचा है, इस व्लॉग के दूसरे हिस्से में उसके ऊपर बात करेंगे। एनीवेज मेन खबर, वी ऑल नो दैट के पहलगाम इशू के बाद हिंदुस्तान ने तमाम तर इल्ज़ामात शवाहिद के बगैर तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिए। 100 के करीब सफरा को बुलाया गया, उनके सामने भी ये रोना पीटना किया गया। लेकिन उन्हीं सफ़ीरों ने बाहर निकल कर कहा कि जब शवाहिद मांगे गए या कोई इस तरह का कंक्रीट एविडेंस हमारे सामने नहीं रखा गया कि जो हिंदुस्तान के दावों को सपोर्ट करता हो कि पाकिस्तान पहलगाम वाले अटैक में किसी भी तरह से इन्वॉल्व था। इवन रशिया ने दोनों ममालिक को, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, दोनों ममालिक को कहा है कि डायलॉग के ज़रिए मामलात को हल किया जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये 150 करोड़ इस खित्ते के लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, एक जाहिल के, एक जुनूनी के, एक साइकोपैथ की उस अप्रोच की भेंट चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिसको बुचर ऑफ गुजरात के नाम से भी जाना जाता है, जो दुनिया की तारीख की एक वाहिद मिसाल है कि किसी मुल्क का वज़ीर आज़म और किसी रियासत का वज़ीर आला, उसको अमेरिका ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया या बैन कर दिया था, पाबंदियाँ लगा दी थी, बिकॉज़ जनाबे वाला कत्ले आम में तब भी इन्वॉल्व थे। सान्हा गुजरात की बात कर रहा हूँ। एनीवेज खबर की जानिब आते हैं। एट मीट ऑन जम्मू एंड कश्मीर, एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया, बट आई वुड यूज द प्रॉपर वर्ड। एट मीट ऑन इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर अटैक, पीएम गिव्स फोर्सेस फुल ऑपरेशनल फ्रीडम। कि आज हिंदुस्तानी जो फोर्सेस हैं उनके सरबराहान की मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी से, और नरेंद्र मोदी ने फुल ऑपरेशनल आज़ादी आज दे दी है। इसको अगर आसान लफ्ज़ों में मैं आपके सामने रखूं तो अटैक करने की, जंग करने की आज़ादी, फुल अथॉरिटी, फुल ऑपरेशनल फ्रीडम जो है वो नरेंद्र मोदी ने आज दे दी है। नई दिल्ली से रिपोर्ट हुआ जी, एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन गिवन द आर्म्ड फोर्सेस कंप्लीट फ्रीडम टू डिसाइड ऑन द मोड, टारगेट्स एंड timing of India's military response to Pelgam terror attack. Sources told NDTV Tuesday night the message was delivered as the Prime Minister met Defence Minister Rajnath Singh, National Security Advisor Ajit Doval एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। और साथ ही एक फ़ोटो भी आई है। अब इसी खबर के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब वो थोड़ा सा माजी में जाकर 2019 की बात करते हुए कहानी जोड़ते हैं। Then India conducted precision airstrikes on terrorist camps in Balakot in Pakistan. The camps were run by banned terror group जैश-ए-मोहम्मद with the help of Pakistan Army. फिर से डायरेक्टली एक दफ़ा इल्ज़ाम। लेकिन अब यहाँ पर सोचना ये है कि वो तमाम सोर्सेज, वो तमाम ममालिक, उनके सफ़ीर, उनके फ़ॉरेन ऑफिसेज, उनके वज़ीर ख़ारजा, जिनको हिंदुस्तान क्लेमेंट है कि हमने कोई बहुत टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इस अटैक की उनके साथ शेयर की है, इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी हमने वो बाद में शेयर की है, वो ज़रा मालिक का नाम सुन लीजिएगा। Meanwhile, security agencies have also said available evidence pointed to Pakistan again. Diplomats from United States, Russia, China, Japan, and some other European nations have been briefed on this material. अब हिंदुस्तान की जो एजेंसीज हैं वो क्लेम ये कर रही हैं कि जनाब हमने अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान और यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक जो हैं उनके सामने वो एविडेंस रखे हैं कि जिसकी वजह से उंगलियां पाकिस्तान की तरफ जाती हैं कि पहलगाम अटैक के पीछे भी पाकिस्तान। अभी तक कोई एविडेंस ऐसा सामने नहीं आ सका। एक भी एविडेंस आया हो ना तो हम सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर, बेशक हम रोज़ कंप्लेंट करते हैं, या आज़ादी इज़हार राय नहीं है, हमारी सहाफ़त की भी बहुत सारी कदगनें लगी हुई हैं, हम पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, बट मैं हल्फन आपसे कहता हूँ कि अगर कोई भी शवाहिद इस किस्म के मिलते तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की सहाफ़त ज़रूर पॉइंट करती फिंगर्स अपनी गवर्नमेंट की जानिब। बट नथिंग 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 एट ऑल, कुछ भी नहीं है, कोई एक भी इस तरह का एविडेंस नहीं है। आप वो ज़रा टाइमलाइन देखिए पहलगाम इंसिडेंट की। एंड बिफोर बिफोर इट कि मैं उस टॉपिक की जानिब, उस पॉइंट की जानिब जाऊँ, शायद मोदी को या हिंदुस्तान को एट दिस मोमेंट कदर कीमत का पता नहीं है। उनको पता नहीं है कि जंगें क्या होती हैं, टेररिज्म क्या होता है। पाकिस्तान इस वॉर के अंदर 80,000 से ज़ायद अपनी फोर्सेस की और सिविलियंस की कीमती जानों का नजराना पेश कर चुका हुआ है इस दुनिया के पीस के लिए। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हम अपना ज़ाया कर चुके हैं, इकॉनमी का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर चुके हैं। सो जब मोदी बार बार टेररिज्म टेररिज्म की बात करते हैं ना, आई एम नॉट सेइंग 26 और 27 नंबर इज़ अ स्मॉल नंबर, जो जाने वहाँ पर ज़ाया हुई हैं पहलगाम के अंदर, मैं नहीं कह रहा कि वो छोटा नंबर है। एक इंसानियत का कत्ल भी
पूरी इंसानियत का कत्ल है, हमारा मज़हब ये कहता है, हमारे पैगंबर ये कहते हैं। बट एट द सेम टाइम मोदी को शायद इस इंटेंसिटी का भी इल्म नहीं, अगर इल्म था तो वो अपने इनिशियल जो स्टेप्स लिए, जो इनिशियल उन्होंने हर्जा सराई की और जो इनिशियल उन्होंने रेज एंड एग्रेशन शो की, उसके अंदर ही इज बैटली स्टक। उनको नहीं पता था कि हिंदुस्तानी मीडिया ही उन्हीं का गोदी मीडिया, जिसको गोद में बिठा बिठा कर नरेंद्र मोदी ने बड़ा किया है, वो मीडिया इसको उठा उठाकर इतना हवा भर देगा इस इशू के अंदर कि हिंदुस्तान की हुकूमत को एक्ट अपॉन करना पड़ेगा। मैं माजी में भी कहता हूँ, आज दोबारा कह रहा हूँ कि अगर कोई जंग लगती है, जिसके बहुत ब्राइटर चांसेस हैं, अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बहुत ब्राइटर चांसेस हैं एक जंग के, अब वर्ज पे खड़े हुए दोनों ममालिक जंग के, तो उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हिंदुस्तान का मीडिया होगा, उसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हिंदुस्तान का मीडिया होगा। अर्नाब गोस्वामी जैसे और वो जो टाउट्स और जो बेवकूफ़ तरीन क्रिएचर्स वहाँ पर उन्होंने बिठाई हुई हैं, मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या जैसे टाउट जो हैं रॉ के, ये लोग सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे इस जंग के। और फिर जब जंगें लगती हैं तो उसकी तबाहियाँ, वो कहानियाँ रहती दुनिया तक याद रखी जाती हैं। नरेंद्र मोदी को अभी सैनिटी प्रिवेल करती कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं आपसे गलत बात करूँ कि कोई मामलात संभलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई डिप्लोमेटिक टाइज कहीं पर, नो। अब मेरे लिए हालात गंभीर इसलिए हैं कि जब हिंदुस्तान ने आज ये अपनी फोर्सेस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को गो एड दिया है, अपनी फौज को, आज नरेंद्र मोदी ने, कल कैबिनेट की मीटिंग है उनकी, और ऑब्वियसली जब ये डिसीजन सारे ले लिए जाते हैं, प्रॉज एंड कॉन्स कैलकुलेट कर लिए जाते हैं, तो उसके बाद फौज को कहा जाता है कि जनाब ऑल ऑल आउट जाएं। बट द गुड थिंग इज़, जो आपके और मेरे लिए अच्छी खबर ये है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के बाद जब ये एलामिया आया था कि जनाब हम किसी भी किस्म की जारहियत का, किसी भी किस्म की एग्रेशन का, किसी भी किस्म के हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो अब समझ आती है उस एलामिया की कि पाकिस्तानी फोर्सेस को भी कंप्लीट कोएड गवर्नमेंट की जानिब से दे दिया गया कि जनाब हिंदुस्तान बाज नहीं आ रहा, बार बार हरामजदियाँ कर रहा है। आई एम सॉरी इवन आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट आई एम हर्ट। ये 150 करोड़ लोगों की जानों का मामला है। दो एटॉमिक पास की बात है भाई, ये कोई ये दो बच्चे गली मोहल्ले के नहीं लड़ रहे कि माँ बाप ने बिठा कर सुलह करवा लेनी है, दो एटॉमिक पास है। आप हमसे आबादी में, आप हम हैयत में, आप इकोनॉमी में हमसे बहुत बड़ा मुल्क ज़रूर हो सकते हैं हिंदुस्तान, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हमारे सर्वाइवल के ऊपर जंग आएगी, हमें आप इस कदर कॉर्नर करेंगे, हमें आप इस कदर सफोकेट करेंगे, हमारा कसूर ना होते बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं, हम पे अटैक की धमकियाँ देंगे, अटैक करेंगे, और जब हमारे सर्वाइवल पे जंग आज बात आ जाएगी, तो व्हाट डू यू थिंक, हम रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते रहेंगे कि नहीं जी, सिंस द वर्ल्ड डजंट लाइक इट, तो हम इसके ऊपर रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हैं, हम अपना कोई पार्स यूज़ नहीं करेंगे, हम एटॉमिक बॉम्ब यूज़ नहीं करेंगे। इट विल बी यूज्ड। मुझे यकीन माने, उन 26 जानों का बहुत अफसोस है जो पहलगाम के अंदर इंसिडेंट हुआ। मुझे उन जानों का अफसोस भी आज से नज़र आ रहा है कि जो अल्लाह ना करे जंग छिड़ गई, तो जो अफसोस होगा मुझे और जो नुकसान होगा मुझे, उसका भी अफसोस है। हिंदुस्तान के जी शऊर, हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग अपनी गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं। वहाँ के सहाफ़ी, वहाँ के सिंगर, वो जो नेहा साहिबा हैं, वो खातून हैं वहाँ की, जो बार बार सवाल पूछ रही, जिसके ऊपर गोदी मीडिया ने उल्टा उनको बैश भी किया और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने उनके ऊपर एफआईआर दे दी कि जो सिक्योरिटी फेलियर्स के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। कांग्रेस ने, अपोजिशन ने हिंदुस्तान के इसको इशू को टेकअप किया कि भाईजान, की सिक्योरिटी फेलियर है, आप इसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे। बट सिंस नरेंद्र मोदी का ये 30 साल जो पॉलिटिकल करियर है, वो शायद तारीख में एक इस कदर बड़ा अपने आप को बनाकर जाना चाहता है कि ये मुसलमानों का एक बज़ाहिर चीज़, अब क्लैरिटी आती जा रही है इसमें कि मोदी का कंप्लीट माइंडसेट मुसलमानों से नफरत, उसकी मुकम्मल सियासत मुसलमानों से नफरत, इस एक बुत के ऊपर खड़ी हुई है कि जनाब एक हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा वज़ीर आज़म भी आया कि जिसने मुसलमानों को सबक सिखाया, जिसने बाबरी मस्जिद वाला इंसिडेंट से लेके आज तक हर वो चीज़ कि जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को क्रश किया जाए। नागालैंड के अंदर क्या हो रहा है, कर्नाटका के अंदर क्या हो रहा है, हिंदुस्तान की बहुत सारी स्टेट्स के अंदर इस टाइम पे खाना जंगी चल रही है, लेकिन कोई अकल नहीं, कोई मौत नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है, जो समझने वाले नहीं है। वी डू अंडरस्टैंड, जो फैक्ट्स हैं उनको एडमिट करना चाहिए। जब राइजिंग इंडिया की बात करता है हिंदुस्तान, तो वी डू अंडरस्टैंड कि हिंदुस्तान की इकॉनमी बेहतर है, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, लेकिन उस तरक्की के सफ़र में इतने अंधे मत हो जाइए कि आप इस तरह गिरें कि दोबारा उठा भी ना जा सके आपसे। हमें फिर दुख होगा, क्योंकि अगर आप गिरेंगे, आप नहीं उठेंगे, तो बदकिस्मती से आपके हमसाए हम हैं, और आपके गिरने और आपके ना उठने की कीमत भी आप ही की हरामजिदगियों, आप ही की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को के नतीजे में पाकिस्तान को देनी पड़ेगी। कलभूषण हमने यहाँ से पकड़ा, आए दिन कोई ना कोई तकरीबकारी आप करते हैं, कनाडा में आपने की, अमेरिका में आपने की, बरतानिया में आपने कोशिश की, आपका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बैन हुआ अमेरिका के अंदर। सो ये तमाम तर माजी जो है, ये हिंदुस्तान का है, ये पाकिस्तान का तो माजी नहीं है। पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म, कोई वज़ीर आला बैन नहीं हुआ अमेरिका के वीज़े के लिए, अमेरिका ने कोई सफरी पाबंदियाँ
या कोई पाबंदियाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर, कत्ले-आम के ऊपर पाकिस्तान के किसी सियासतदान, किसी जर्नैल के ऊपर नहीं लगाई। ये हिंदुस्तान ही को ये क्रेडिट जाता है और ये तमगा भी हिंदुस्तान ही के सर सजता है। बहरहाल जिस तरह कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि अगले 3-4 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब वो चीज़ें क्लैरिटी आती जा रही है। लेकिन रफ़ कैलकुलेशन है माज़ी की कि जब भी हिंदुस्तान कोई कार्रवाई करता है, कोई तख़रीबकारी करता है, कोई भी दहशतगर्दी, मैं इसको दहशतगर्दी ही कहूँगा, एक एग्रेशन ही कहूँगा, की कार्रवाई करता है, तो इट यूजुअली टेक्स 10 टू 15 डेज़। पास्ट के इंसिडेंट्स या पास्ट के अटैक्स जो हैं हिंदुस्तान के, उनको ज़हन में रख के उनको कैलकुलेट करके लाएँ, तो इट टेक्स 10 टू 15 डेज़। 7 दिन गुज़र गए, सो नेक्स्ट 3 टू 4-5 डेज़ आर मोस्ट क्रूशियल, मे बी नेक्स्ट वीक और सो इट्स मोस्ट क्रूशियल। और आज कुछ जो इंटरनेशनल अफेयर्स को और वॉरफेयर्स को समझने वाले जर्नैल और सफ़ीर थे, उनसे मेरी बात हुई, तो उनका ये मानना है कि बालाकोट वाला इंसिडेंट, इनका जहाज़ गिरना, अभिनंदन का पकड़े जाना, उस शर्मिंदगी को बचाने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए कि वैसा कोई इंसिडेंट दोबारा ना हो, मुमकिनात में से है, अल्लाह कभी ना करे, मैं बार बार कह रहा हूँ, अल्लाह कभी ना करे, मुमकिनात में से है कि हिंदुस्तान डिफरेंट फ्रंट्स के ऊपर अटैक का प्लान कर सकता है। बट द गुड थिंग इज़ हम एज कौम, एज नेशन मुत्तहिद हैं, हम सबके सब मुत्तहिद हैं, सबके सब खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और किसी भी किस्म की एग्रेशन का, किसी भी किस्म की जारहियत का, किसी भी किस्म के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जब बात अपने सर्वाइवल पे आती है, जब बात अपनी ज़ात पे आती है, तो फिर कोई तमीज़, कोई नॉर्म्स नहीं देखी जाती। फिर जैसा दुश्मन करे वैसा ही मुंह तोड़ के उसका जवाब दिया जाता है। और इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी के 30 साल इक़्तिदार के करियर में, नॉट इवन पॉलिटिकल करियर, इक़्तिदार, 15 साल वज़ीर आला गुजरात, फिर वज़ीर आज़म थर्ड टाइम, तो ये जो इसका टेन्योर ख़त्म होने से पहले जो ये अपने लानते अपने हिस्से में लेके जाना चाहता है नरेंद्र मोदी, और जो लानते ये तारीख़ में अपने मीडिया के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपनी आरएसएस के लिए, अपनी आइडियोलॉजी के लिए लिखवा कर जाना चाहता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो हम फिर से रिपोर्ट करेंगे और यही लानते आप पर भेजते रहेंगे, क्योंकि तब हम तारीख़ से और इन इंसिडेंट्स के साथ, शवाहिद के साथ आपके सामने रखेंगे कि आप दहशतगर्द थे, आपने अपने हिंदुस्तानियों को मारा, आपने गुजरात में भी मारा, आपने पहलगाम में भी मारा, आपने हर वाक़े के अंदर अपने हिंदुस्तानियों के खुद से कत्लेआम किया, कुर्बानियाँ दी उनकी, और बाद में इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए। एनीवेज़, एक तरफ बॉर्डर्स की सिचुएशन ये है, इस कदर हालात गंभीर हुए पड़े हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। रीज़न कि उनके कनेक्शन भी सारे डॉट्स आकर इसी वॉर, इसी बॉर्डर की जो बॉर्डर की सिचुएशन है, इसके साथ जाकर मिलते हैं। आज इमरान खान साहब की वकला के साथ मुलाकात का दिन था, कुछ वकला की मुलाकात हुई भी है। जो लिस्ट दी गई थी इंतज़ार पंजोता साहब की जानिब से, और उनमें से तो कुछ वकला की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फैसल चौधरी साहब की मुलाकात हुई है। अलीमा खान साहिबा ने, नौरीन साहिबा ने, उज़मा साहिबा ने आज फिर इमरान खान साहब की हमशीरा जो है, आज फिर अटैम्प्ट ली, मुलाकात नहीं हुई। अबूज़र सलमान न्याई साहब ने आज फिर अटैम्प्ट ली, मुलाकात नहीं हुई। नईम पंजोता साहब ने आज फिर अटैम्प्ट ली, मुलाकात नहीं हुई। इस सारे इंसिडेंट के अंदर जो चीज़ें कुछ रिपोर्ट हुई हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अलीमा खानम साहिबा को धक्के भी मारे गए, मैन हैंडलिंग भी की गई। इससे इससे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं हो सकता। एक साबिका वज़ीर-ए-आज़म की बुज़ुर्ग बहनें अपने भाई से मिलने के लिए, क्योंकि उनको हाल नहीं पता उनके भाई का क्या है, वो मुक़य्यद है, वो जेल में है, आप उनको धक्के मरवा रहे हैं पुलिस वालों से। कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद हैं, इस मुल्क के अंदर कोई कोर्ट ऑर्डर्स को मानने को तैयार नहीं। उसके बाद जो अंदर गुफ्तगू हुई है, जो कुछ रिपोर्ट हुई है, किसी ने कुछ रिपोर्ट किया, किसी ने कुछ रिपोर्ट किया, तो मैं जो बहुत मेरे नज़दीक क्रेडिबल सोर्स है, जो इमरान खान साहब की फैमिली से है, जो उन तक इन्फॉर्मेशन आई, मैं वो आप तक पहुँचा देता हूँ। मौजूदा बॉर्डर की सिचुएशन के ऊपर इमरान खान साहब ने 2-3 चीज़ें हैं जो टेकअप की। ही सेड मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इसको नहीं मानते, लेकिन बॉर्डर की सिचुएशन, हिंदुस्तान की एग्रेशन को देखते हुए 2019 जैसा, जिस तरह मुंह तोड़ जवाब हुकूमत पाकिस्तान ने और कौम ने दिया था, वैसा ही जवाब दिया जाना चाहिए और इस एग्रेशन के खिलाफ कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। इमरान खान साहब आगे चले तो उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ और ये शरीफ ख़ानदान कभी भी हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकता, बिकॉज इनके फाइनेंशियल स्टेक्स बहुत हाई हैं, कोई बिजनेस वहाँ पर है या इनके फाइनेंशियल स्टेक्स बहुत हाई हैं, लिहाजा ये मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते हिंदुस्तान को। थर्डली, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि लिस्ट के बगैर गए हुए लोगों में से सवाल भी पूछा गया कि भाई तुम कैसे अंदर आ जाते हो। मैं इसके ऊपर सिंस के सोर्स एक है, एक ही साहब थे जो इस तरह के अंदर गए थे, जिन्होंने आकर ये बात कोट की है कि भाई जो कुछ लोगों के नाम लिस्ट में नहीं थे और जो चले गए थे, उनसे शायद ये भी पूछा गया कि जनाब तुम लोग कैसे आ जाते हो, बाकी तो बाहर रह जाते हैं, बाकी तो अंदर नहीं आ सकते। अली अमीन गंडापुर साहब भी ज़ेर बहस आए। मेरी इत्तला ये है
कि अली अमीन गंडापुर साहब भी ज़ेर बहस आए, उनके मौजूदा कारनामे भी ज़ेर बहस आए, और पैगाम अलीमा खानम साहबा तक पहुँचाया गया। अंदर जो एक साहब मिले उनके थ्रू अलीमा खानम साहबा तक पैगाम पहुँचाया गया। वो ऑब्वियसली वो पैगाम आगे अली अमीन गंडापुर साहब तक पहुँचता है नहीं पहुँचता, या वो उसकी बहुत डिटेल्ड जो है वो सामने नहीं आ सकी। रीज़न कि बहुत ब्रीफ सी मुलाकात होती है, सो उसमें आई थिंक इमरान खान साहब सिर्फ टच कर सकते हैं इश्यूज़ को, थोड़ी बहुत ही बात कर सकते हैं, और फिर हर चीज़ तो रिकॉर्डेड होगी, हर चीज़ तो अंडर ऑब्जर्वेशन होगी। एनीवेज़, फिर जाते जाते जहाँ पर हम हिंदुस्तान के ऊपर तनकीद करते हैं, हिंदुस्तान के लत्ते लेते हैं उनकी एग्रेशन और उनकी हरामज़दगियों पे, या कि उनकी हुकूमत की, वहीं पर मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि जनाब पाकिस्तान के हालात भी एट दिस मोमेंट ये पॉलिटिकल वॉर्स के, पॉलिटिकल जंगों के मौसम नहीं है, ये गिरफ्तारियों के मौसम नहीं है। लोगों को इकट्ठे होने दीजिए, लोगों को सांस लेने दीजिए। हम एक जंग की वर्ज पे खड़े में, कुछ पता नहीं होता कि एट व्हाट टाइम व्हाट कुड हैपन, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। सो ये गिरफ्तारियाँ, केसेस, पॉलिटिकल केसेस करना तो थोड़ा जिहा हत्थ हौला करो। कोई 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन कढ़ लवो, उस तो बाद पहले 3-4 साल तो चल रहे हैं, कुछ अगो भी चलाते रहे अजे, बट अभी के लिए दरख्वास्त है कि हत्थ हौला करो। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान को, ख़ुद को, अपने आप को, बाकी सबको, इर्द गिर्द के लोगों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।